गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप कैसे हैं? आशा और हमें विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपना वीडियो बहुत दिनों से नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम में फंस गया था। मेरा वीडियो अब कभी मिस नहीं होगा। आप मेरे वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मैं आप लोग को 10 क्लास के परीक्षा की तैयारी कराने हेतु मैं आज द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4 अभ्यास के वीडियो बना रहा हूं, जिसमें विवेचक और उसके समक्ष बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो मैं आज तुम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से मैं मूल सिखा रहा हूं कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल कैसे बनाया जाता है। तो देखो बाबू, पूर्ण वर्ग विधि से मूल्य बनाने से पहले यानी पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता क्या है। तो बाबू देखो, सबसे पहले मान लो ऐसा सवाल है, x² + 6x + 8 = 0। माने इसका मूल ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि से। पहले ये जान लो तो पूर्ण वर्ग विधि से मूल कैसे ज्ञात होता है। तो बाबू जब यहाँ पर प्लस रहेगा, जब यहाँ पर प्लस होगा तो a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, और जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा इस तरह तो a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब यहाँ पर प्लस आएगा a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, और जब यहाँ पर माइनस आएगा a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। बट मैं प्लस कर बना रहा हूं, ये मेरा a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। आज मैं पूर्ण वर्ग विधि से आप लोगों को मैं मूल सिखा रहा हूं। तो देखो जब यहाँ प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, और माइनस रहेगा तो a - b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि का नियम बता रहा हूं मैं तुम लोग को कि देखो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाया जाता है। तो बाबू एक बात दिमाग में रख लो, b के जगह पर मान लो जो भी हम a + b के होल स्क्वायर बोलेंगे, जिस स्थान पर b का नाम आएगा उस स्थान पर अपने से मान रखेंगे। b के जब ऐसा मान रखेंगे कि गुणा करने पे 6x यानी 6x आ जाए। माने गुणा करेंगे जब तो 6x आना चाहिए। तो देखो बाबू, मूल कभी भी मेरा 2 होता है, मूल हमारा आंसर 2 आएगा। तो हमको पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, ये प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो देखो मैंने a + b के होल स्क्वायर इसका मैं बना रहा हूं। तो देखो बाबू, a² होगा कि नहीं, जब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो उतना ही ना आएगा। a² + 2a b के पर कितना रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे b के जगह पर अपने से इतना आ जाए। तो 2ab प्लस b²। तो जितना b² के जगह पर रखेंगे, देखो बाबू मेरा बात समझो, यानी a² + 2ab होगा कि नहीं होगा। b के पे अपने से मान रखे, क्यों रखे हैं कि हमको कितना लाना है, 6 लाना है। तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। a² + 2ab b ये मेरा b है प्लस b², a + b के होल स्क्वायर हो गया। तो ये पूर्ण वर्ग विधि का नियम होता है कि जो जितना हम b² के जगह पर रखे हैं उतना ही उसके बगल में हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, और फिर +8 = 0। बाबू सुनो, फिर से समझो, मैं फिर से तुम लोग को बता रहा हूं। मान लो ऐसा सवाल है, x² प्लस मान लो दिया है 10x प्लस 25 है बराबर 0 है, इसका मूल निकालना है। तो बाबू रे ये बताइए, जब प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। अब b के जब अपने से मान रखेंगे ना, जो b के जगह पर रखेंगे वही मेरा b² पर जगह पर होगा, और जो b² के जगह पर होगा वो उसके बगल में वही मान को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। यही मेरा पूर्ण वर्ग विधि कहता है। तो देखो a + b के होल स्क्वायर पर करेंगे ना बबुआ, तो देखो क्या करेंगे, a² + 2ab के जब बताओ कितना मान रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे कि गुणा करने पर 10x आ जाए। तो 2a यही ना मेरा a है, a² + 2ab प्लस b² माइनस 5k² प्लस 25 = 0। हम बोले हैं कि जितना b² के जगह पर रहेगा उसी ने उतना ही उसके बगल में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो बाबू, इसको भी मैंने बताया था, मेन तुम लोग का यही है। जब ये चीज तुम लोग को लिखने आ जाएगा तो तुम लोग को समझ जाओ कि मूल निकालने
आ जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से। एक और मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, देखो मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरा बताऊंगा, अभी तुम लोग ऐसा ऐसा देखकर समझा रहा हूँ कि मैंने इतना कैसे तोड़ा जाता है, इतना कैसे लिखा जाता है। देखो एक मैं और दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस मान लो 49 बराबर 0 है, इसका भी लिखना है। तो देखो बाबू a प्लस बी को होल स्क्वायर पे लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab 7 होगा ना, बोलो आ रहा है ना। देखो अब प्लस कितना होगा बी स्क्वायर, इतना इसके बगल में क्या करेंगे घटा देंगे ना, फिर प्लस 49 बराबर क्या होगा 0। इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आएगा, मेन यही है तुम्हारा, जब ये समझ में आ जाएगा तो सोचो कि पूर्ण वर्ग विधि से तुम लोग को मूल ज्ञात करने आ जाएगा। तो अगर इतना समझ में आ गया होगा तो देखो मैं अब तुम लोग को पूरा इसका बनाकर दिखा रहा हूं कि पूर्ण वर्ग विधि से पूरा मूल को कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो मैं तुम लोग को पूरा बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैं किताबी सवाल नहीं है, किताब में पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए बहुत सारा सवाल है, वो भी मैं कल वीडियो डाल दूंगा। लेकिन पहले आज समझ जाओ कि पूर्ण वर्ग विधि से मूल को कैसे निकाला जाता है, फिर अगले कल मैं पूर्ण वर्ग विधि पूरा किताब में तो कर रहा है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। तो बाबू मूल का अस्तित्व पहले चेक करेंगे, वो चीज मैं कल बताऊंगा। तो वो चीज बताने के लिए सबसे पहले डी का मान निकाला जाता है। डी के मान 0 आएगा तो भी मूल का अस्तित्व होगा, जब डी के मान प्लस में आएगा तो भी मेरा मूल का अस्तित्व होगा, लेकिन जब डी का मान माइनस में आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उतना ही पे आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीज मैं तुम लोग को कल बताऊंगा, आज सिर्फ केवल पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने के लिए बता रहा हूं। सवाल में नहीं कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो, अगर मूलों का अस्तित्व कहेगा तब मैं डी का मान निकालूंगा, लेकिन मैं वो चीज तुम्हारे किताब में है, मैं ये चीज कल बताऊंगा। देखो पहले आसान तरीका से पहले तुम लोग बता दूं। देखो जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस मान लो 6x है, अब प्लस मान लो 8 है बराबर 0 है, इसका पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। तो बबुआ देखो हल करूंगा ना हल, तो देखो ए स्क्वायर प्लस, इसको तो तुम लोग को तोड़ने आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा ना बबुआ। इतना इसके बगल में क्या करेंगे घटा देंगे, प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू। ये क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है कि नहीं है। इसके ऊपर क्या लिखेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस होगा, 3 के होल स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0 होगा ना। देखो बाबू x प्लस 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, आ रहा है ना। ये 9 में से तो 8 नहीं घटेगा तो -1 होगा, बराबर क्या होगा 0 होगा ना। x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, माइनस से इधर जाएगा तो +1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 है ना आएगा। तो x प्लस 3 बराबर √1 बाबू x प्लस 3 प्लस -1। देखो बच्चा एक चीज मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं, जब भी मूल हमारा ज्ञात होगा, मूल का आंसर मेरा 2 आता है। मूल कितने होता है 2। तो देखो बाबू जब भी कोई भी संख्या मूल जब ज्ञात करने के लिए कहेगा, जब भी कोई संख्या रूट में से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लिखाएगा। क्या लिखाएगा प्लस माइनस। मूल क्योंकि मेरा 2 आंसर आता है, अब यहाँ से एक बार प्लस लेंगे और एक बार फिर यहाँ से हम लोग माइनस लेंगे, तो क्या लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 1, तो x बराबर 1 माइनस 3, तो x बराबर -2 9। अब देखो यहाँ प्लस लिए ना बाबू, एक मेरा निकला एक और निकलेगा, तो बाबू x प्लस 3 बराबर -1। एक बार यहाँ से हमने प्लस लिया था कि नहीं, अब एक बार यहाँ से क्या लिए हैं माइनस, लेंगे कि नहीं लेंगे। फिर इसको आगे में कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा x बराबर -1, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा -3, यानी x बराबर -4। इसलिए मेरा मूल क्या आ गया, मूल बराबर कितना आएगा मेरा, एक मेरा मूल कहाँ है, ये है -2, एक मेरा मूल ये है कितना -4। ये मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। बाबू अब देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको कमेंट में जरूर तुम लोग लिखेगा, अगर समझ में आ गया होगा तो बाबू इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना, लाइक करना और कमेंट में जरूर लिखना। बाबू अभी मैं तुम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से सिर्फ मूल बताया हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से। देखो किताब में मेरा कुछ और सवाल है, किताब में कह रहा है ना यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। तो जब भी मूलों का अस्तित्व पूछेगा तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी के मतलब विवेचक, विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac
सी, वो चीज मैंने कल बताऊंगा। अभी तुम लोग को सिर्फ बता रहा हूं पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें, सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करें ना। अब देखो बाबू, मैं बोला कि जब यहाँ प्लस आएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, जब यहाँ माइनस आएगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा। देखो मैं अभी प्लस वाला बताया हूँ, अब तुम लोग को मैं माइनस वाला सिखा दे रहा हूँ। देखो माइनस वाला भी, जब प्लस आएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा, अब माइनस आएगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनेगा बराबर 0। देखो बाबू इसको मैं फिर बता रहा हूं, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। तो बाबू हल करूंगा ना, तो देखो ए स्क्वायर माइनस माइनस क्यों बाबू, यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर ना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए मेरा ये है ना। अब बी के जब अपने समान ऐसा रखना है, ऐसा ना रखना कि 2x आए, तो बी के जब 1 है ना रखेंगे, क्योंकि 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2 ना आएगा, 2x हो जाएगा ना। अब प्लस बबुआ बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम बोले जो भी बी स्क्वायर के जगह पर मान रखेंगे उसके बगल में यही चीज क्या करेंगे, घटा देंगे। अब माइनस 63 बराबर 0। बाबू समझ में आ रहा है ना, इतना तो मैं तुम लोग को बहुत वीडियो बनाने से पहले ही मैं तुम लोग को बताया था। अब देखो इतना क्या है, इतना क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये होगा ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 63 बराबर 0। इसको तो कैलकुलेशन करने आता ही होगा, एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस बराबर 0 हो जाएगा ना। बाबू जब इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 64 ना, एक्स माइनस 1 बराबर √64 हो जाएगा। बाबू हम पहले बोले हैं कि जब भी इससे बाहर निकलेगा मूल वाला सवाल में, जब भी इससे बाहर निकलेगा क्या लिखाएगा, प्लस माइनस। तो बाबू एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 8, यानी अब देखो बाबू बोले है ना 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। जब भी रूट से निकलेगा तब प्लस माइनस लिखेंगे, मूल बाबू मेरा कितना आंसर आता है 2। एक बार यहाँ से क्या लेंगे प्लस और एक बार क्या लेंगे माइनस, एक बार क्या लेंगे प्लस एक बार क्या लेंगे माइनस। तो देखो बाबू ना एक्स माइनस 1 बराबर 8, एक बार प्लस लिए एक्स बराबर 8 प्लस 1 हो जाएगा ना, माइनस से प्लस होगा ना, एक्स बराबर 9 हो गया ना बच्चा। अब एक बार देखो एक बार प्लस लिए है ना, फिर यहाँ से एक बार क्या लेंगे माइनस, एक्स माइनस 1 बराबर माइनस 8, एक्स बराबर माइनस 8 प्लस 1 एक्स बराबर माइनस 7। इसलिए क्या बराबर हुआ, मूल बराबर कितना आ गया 9 माइनस 7, ये मेरा क्या हो गया आंसर। अगर बाबू ये तो आप लोग को समझ में आया होगा तो प्लीज इसको समझ में आया होगा तो कमेंट में लिखेगा तुम लोग, अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट में लिखकर बोलेगा, मैं तुम लोग को आगे की ओर मैं फिर कल मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं अगले दिन कल मैं आप लोग को सारे बुक का पूर्ण वर्ग विधि से जितना भी मूल ज्ञात करना हो, चाहे गुणनखंड विधि से मूल हो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से मूल हो, चाहे सूत्र के माध्यम से मूल हो, सारा मूल मैं तुम लोग को कल मैं क्लियर करा दूंगा ना। इतना ही कहकर मैं आगे की ओर बताता हूँ, मैं आगे वीडियो कल बनाऊंगा।